से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 2030 तक बिहार के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने को लेकर कैबिनेट ने प्रस्ताव पास भी कर दिया है और इस सरकार के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बिहार में बादल पानी बरसा रहे हैं और इस मूसलाधार बारिश में मुख्यमंत्री योजनाओं की बौछार कर रहे हैं। महिलाओं को 35% आरक्षण देकर माई बहन मान योजना का काट निकाला। फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया और अब बिहार के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने का फैसला। नीतीश कैबिनेट ने साल 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य पर मुहर लगा दी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकास आयुक्त के नेतृत्व में 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई। अब उन्होंने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया है, जिसको आज कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा करके उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। नीतीश कुमार जी का यह प्रण एक स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से इससे बिहार में विकास को एक और पंख लगेगा और विकास बिहार में की जनता के लिए समृद्धि लाएगा यह कदम और पलायन को भी यह कदम रोकने वाला होगा। सरकार के फैसले को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जुमला बताया है। इन लोगों का जो कहा हुआ है कभी पूरा किया है इन लोगों ने। 19 लाख का क्या हुआ? इन लोगों को कुछ भी कहना है कहने दीजिए, लोग तो नकलची सरकार है। और नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात। अब जब तेजस्वी यादव ने सवाल किया है तो ये भी जान लेते हैं कि सरकार ने अब तक कितनी नौकरी और कितने रोजगार दिए। 2005 से लेकर 2020 तक 8 लाख सरकारी नौकरी दी गई। 2020 में 12 लाख नौकरी और रोजगार के संकल्प। 2005 के बाद से अब तक 10 लाख नौकरी दी गई। अब तक 39 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। 2025 के अंत तक 12 लाख सरकारी नौकरी के लक्ष्य। ये फैसला नीतीश सरकार ने 7 निश्चय योजना के तहत लिया है। सरकार अगले 5 साल में कौशल विकास के कार्यक्रम का विस्तार करेगी। साथ ही कौशल विकास के लिए कर्पूरी ठाकुर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना भी होगी। चुनावी साल में नौकरी रोजगार को लेकर सरकार के इस फैसले पर सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब बात, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार में चुनाव जीतने के लिए महागठबंधन को नया मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अगर महागठबंधन को चुनाव जीतना है तो उसे राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सीएम फेस की दावेदारी पर भी बड़ा बयान दे दिया। अब इस पर भी सियासत गर्मा गई है। सभी पार्टी में विभिन्न तरीके के मुख्यमंत्री के दावेदार है, इसमें क्या दिक्कत है? तारीख 9 जुलाई 2025। जगह बिहार की राजधानी पटना। पटना में महागठबंधन के चक्का जाम रथ पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को चढ़ने से रोक दिया गया। मंच पर जगह बनाने की कोशिश में पप्पू यादव लुढ़कते लुढ़कते बचे, फिर उल्टे पैर लौटना पड़ा। तारीख 14 जुलाई 2025। जगह देश की राजधानी दिल्ली। कांग्रेस की बैठक में पप्पू यादव को विशेष आमंत्रण मिला। राहुल गांधी, कृष्णा अलावरू और राजेश राम के साथ कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा में पप्पू यादव ने हिस्सा लिया। 5 दिन के भीतर पप्पू यादव को तिरस्कार के बाद जो तवज्जो मिली उस पर तो चर्चा हो ही रही है, पर सियासत की असली वजह है उनके 2 बयान। पहला बयान बैठक में शामिल होने के पहले और दूसरा बैठक से निकलने के बाद। चुनाव यदि आप महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं और महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं तो कांग्रेस को एक रेस्पेक्टेबल
जो रेस्पेक्ट है, जहाँ जनाधार है सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल में, उसको और सब पार्टी में बहुत मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। उसमें राजेश राम जी भी एक जो संख्या है उसमें राजेश राम जी तो हैं ही एक ताकतवर संख्या। पप्पू यादव के इन बयानों से दो बातें साफ हैं कि न तो उन्हें तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार है, न ही तेजस्वी की सीएम पद की दावेदारी। पप्पू यादव के बयानों ने विरोधियों को हमला करने का मौका दे दिया है। जड़ का पता नहीं है और फुनगी की वाहवाही। बिहार में यही हाल है कांग्रेस का। माननीय सांसद पप्पू यादव हो या कोई और, कांग्रेस का राज्य में कोई जनाधार नहीं है। इस पार्टी को बूथ पर एजेंट के लाले पड़ते। महागठबंधन के नेताओं में आपसी जुबानी जंग जारी हो गई है, उसमें तेजस्वी यादव पीछे पड़ रहे हैं, पप्पू यादव आगे निकल चुके हैं और अल्लाह बरू साहब सबसे ऊपर हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव के नाम पर टस से मस नहीं होना चाहती। लालू प्रसाद कहते हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी की सरकार बनने से नहीं रोक सकता। तेजस्वी खुद अपने लिए एक मौका मांग रहे हैं और आरजेडी के तमाम नेता भी यही राग अलाप रहे हैं। बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन, बिहार की जनता बदलाव की प्रक्रिया में तेजस्वी जी के प्रति जो समर्थन और विश्वास प्रकट कर रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कांग्रेस अब भी सीएम फेस के सवाल को टालती नजर आ रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के नेतृत्व में बिहार कांग्रेस बहुत ही अच्छा काम कर रही है और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पे कोई लड़ाई ही नहीं है। हमारे यहाँ कहने को तो पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, पर उनका कांग्रेस से काफी गहरा नाता है। अब कांग्रेस उन्हें अपनी बैठक में भी बुला रही है। ऐसे में जब पप्पू यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं तो सवाल महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन पर भी उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ते आगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग के SIR को लेकर सियासत काफी ज्यादा हाई है। विपक्ष की पार्टियां SIR के बहाने सरकार और आयोग पर हमलावर है। इसी बीच एक आंकड़े ने SIR पर सुलगी सियासत को और भी ज्यादा भड़का दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के वोटर लिस्ट से 35 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में वैसे लोग हैं जो स्थायी रूप से कहीं और जा चुके हैं। इनकी संख्या 17,37,337 है, जो कुल जनसंख्या का 2.2% है। दूसरी कैटेगरी में वैसे मतदाता हैं जो बिहार से बाहर भी रजिस्टर्ड हैं। ऐसे लोगों की संख्या 5,76,480 है, यानी 0.73%। तीसरी कैटेगरी में वैसे मतदाताओं के नाम हैं जिनका निधन हो गया है। SIR में 1.59% यानी 12,55,620 मतदाता मृत पाए गए हैं। एनडीए के नेता इस प्रक्रिया के समर्थन में हैं और इसका स्वागत कर रहे हैं। हमारी पार्टी लोकतंत्र के मजबूतीकरण और चुनावी शुद्धिकरण की दिशा में उठाए जा रहे चुनाव आयोग के प्रत्येक कदम का स्वागत करती है और हमारी यह स्पष्ट मान्यता है कि एक भी वास्तविक मतदाता का नाम कटे नहीं और एक भी फर्जी मतदाता का नाम नहीं रहे। क्योंकि ये वही फर्जी वोटर हैं जो है तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या, पर लालटेन और हाथ की कृपा से उनके पास एक वोटर आई कार्ड है भारत का, और सबसे पहले यही लोग लाइन लगा करके बुर्का पहन करके लालटेन को वोट देने के लिए खड़े रहते हैं। इसीलिए इनके नाम कटने पे तेजस्वी को और कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। पहले से ही निर्वाचन आयोग पर हमलावर आरजेडी को इस आंकड़े ने निशाना साधने का एक और मौका दे दिया है कि अभी पुनरीक्षण के कार्य समाप्त भी नहीं हुए हैं, उससे पहले नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, उससे पहले इस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, इस तरह की बातें फैलाई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो निर्वाचन आयोग समय समय पर कराता रहता है और ये होना भी चाहिए। और जब भी समरी रिवीजन भी हुआ था तो कई लाख लोगों के नाम काटे गए थे। इस बार जब इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो और भी माइक्रोस्कोपिक तरीके से माइन्यूटली इसको देखा जा रहा है। मतदाता सूची की समीक्षा के दौरान मृत मतदाताओं, डुप्लीकेट मतदाताओं और स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम कटने और मतदाताओं के नाम जुड़ने की प्रक्रिया नई नहीं है।
लेकिन बिहार के एसआईआर पर जिस तरह से सियासत जारी है, उससे एक बात साफ है कि ये मुद्दा चुनाव में खूब गूंजने वाला है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से संवाददाता नीरज कुमार के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। बिहार में अपराध को लेकर जारी सियासत के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के साथ ही आरजेडी पर भी बड़ा हमला बोला है। आरजेडी के मंत्रियों के आवास पर मिलते थे। बिहार में अपराध को लेकर सियासत परवान पर है। विपक्ष सरकार को अपराध के मुद्दे पर घेर रहा है। खासकर जंगल राज की छवि से पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगे तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधी सम्राट हैं, अपराधियों की विजय है। तेजस्वी के तंज पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अब अपराध करने वाले जेल भेजे जा रहे हैं, पर लालू राज में अपराधी मंत्रियों के गेस्ट हाउस में मिलते थे। उस समय अपराधी एक अन्य मार्गीय और आरजेडी के मंत्रियों के आवास पर मिलते थे, अपराध करके आते थे और वहाँ उनका भोजन होता था, उनका वहाँ रहना होता था, उनके लिए गेस्ट हाउस उनके आवास में बना रहता था किसी न किसी कोने में। नित्यानंद राय के बयान पर आरजेडी कहां चुप बैठने वाला था और आरोप लगा दिया कि बीजेपी मुख्यालय में अपराधियों का बोलबाला है। अब तो बीजेपी और मुख्यालय और एक अन्य मार्ग दोनों जगह अपराधियों का बोलबाला संरक्षण का चल रहा है। बिहार में तो अपराधी है ये है। लालू जी के समय में जनता का राज था। अपराध पर बिहार की सियासत गर्म है और इसी सुलगती सियासत में बवाली बयानों का भी दौर जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। और आज की वायरल तस्वीर आपको कटिहार से दिखाते हैं, जहां कांग्रेस नेता मीनाक्षी श्वेता घोड़ा गाड़ी पर बैठकर प्रचार करने के लिए पहुंच गई हैं। आपने लोगों को कार से प्रचार करते हुए देखा होगा। हेलीकॉप्टर से भी प्रचार का तरीका अब आम बात है, पर क्या आपने किसी को टांगे से प्रचार करते देखा है? ये तस्वीर कटिहार की है, जहां एसटी के लिए आरक्षित मनिहारी विधानसभा में कांग्रेस किसान सेल के संरक्षक इंजीनियर मीनाक्षी श्वेता ने प्रचार का अनोखा तरीका अपनाया। महिला नेत्री अपने समर्थकों के साथ बाढ़ और कटाव झेल रहे इलाके में टांगा से प्रचार करने के लिए पहुंच गई। कांग्रेस के प्रचार का ये तरीका कितना सफल होगा ये तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल लग्जरी गाड़ियों से चुनावी प्रचार के दौर में टांगा से इस प्रचार अभियान की चर्चा खूब हो रही है। न्यूज 18 के लिए कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार के किस विधानसभा चुनाव में कमांडो तैनात किए गए थे? देखिए, साल 1995 का था और बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे। तब तक बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ करता था और बिहार चुनाव को लेकर बदनाम था। हर चुनाव में बूथ कैप्चरिंग से लेकर बैलेट पेपर लूट की और मारपीट की हिंसा की खबरें सुर्खियां बनती थी। टीएन शेषन, जो उस वक्त भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, बिहार में किसी भी सूरत में पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाकर ही दम लेंगे। उनकी छवि एक सख्त और ईमानदार अधिकारी के तौर पर थी। 1995 में शेषन ने पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए पंजाब से कमांडो हायर कर लिए और बिहार के तमाम पोलिंग बूथ पर तैनात कर दिया, खासकर जो हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के लिए बदनाम थे। इस चुनाव में लालू प्रसाद भारी बहुमत से सत्ता में वापस लौटे थे, पर टीएन शेषन को इस चुनाव के लिए काफी लाइमलाइट मिली थी। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25 कांग्रेस की बैठक के बाद पप्पू यादव का बड़ा बयान। कहा, बिहार चुनाव में राजेश राम की बड़ी भूमिका। हर पार्टी में कई मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, राजेश राम भी उनमें से एक।
18 जुलाई को मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा, पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर बिहार बीजेपी की तैयारी तेज। 18 जुलाई को मोतिहारी के गांधी मैदान में पीएम मोदी की जनसभा, पीएम बिहार वासियों को देंगे 7,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात, कार्यक्रम को लेकर तैयारी तेज। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर निशिकांत दुबे ने ठाकरे परिवार पर साधा निशाना, कहा ठाकरे परिवार की पार्टी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। निशिकांत के बयान पर सत्ता पक्ष का पलटवार। बिहार में जेडीयू विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में ईओयू का बड़ा एक्शन, पूर्व विधायक बीमा भारती समेत 4 लोगों को नोटिस जारी, ईओयू दफ्तर में पेश होने का निर्देश। कैमूर के अघोरा प्रखंड के चैनपुर घाट का मंत्री जमा खान ने किया निरीक्षण, कटाव से हुई समस्या को जल्द ठीक करने का दिया निर्देश। दरभंगा के हजारीनाथ मंदिर में श्रावणी मेला उत्सव का उद्घाटन, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का तेजस्वी यादव पर तंज, कहा उनके पिता ने अपने कार्यकाल में बिहार को लूटा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला, कहा लालू प्रसाद की जंगल राज वाली पाठशाला के छात्र हैं तेजस्वी। बिहार में बढ़ते अपराध पर मंत्री संतोष सिंह की चेतावनी, कहा जो गोली चलाएगा वो गोली खाएगा भी। बिहार के मंत्री हरीश सहनी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा कांग्रेस ने बिहार को कभी देश का अंग नहीं समझा, पीएम की सोच बिहार के विकास से होगा विकसित भारत। एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोप पर मंत्री हरीश सहनी का करारा जवाब, कहा यह राजनीति से ऊपर राष्ट्रहित की बात है। महागठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी का बयान, एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। मुंगेर में एलजेपी-आरवी के 9 संकल्प महासम्मेलन की तैयारी में जुटे कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने कहा चिराग पासवान के लिए सीएम पद की दावेदारी की बात दोहराई। आदिवासी व्यक्ति की हत्या पर मंत्री नीरज बबलू का बड़ा बयान, कहा पुलिस को करना होगा दर्जनों भर एनकाउंटर। पप्पू यादव के बयान पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का पलटवार, कहा राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नाम पर नहीं करेगा समझौता। बिहार में 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लक्ष्य का रास्ता साफ, नीतीश कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी, 2 दिन पहले सीएम ने किया था ऐलान। नीतीश कैबिनेट के फैसले पर तेजस्वी यादव का तंज, कहा सरकार कभी अपना वादा पूरा नहीं करती। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव के आरोप पर पलटवार, कहा अब अपराधी जेल में मिलते हैं, लालू राज में मंत्री के गेस्ट हाउस में मिलते थे। नित्यानंद राय के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने किया पलटवार, कहा बीजेपी मुख्यालय और एक अन्य मार्ग पर अपराधियों को दिया जा रहा संरक्षण। बिहार में वोटर लिस्ट से 35 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम अब तक काटे गए, निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी, 2.2% मतदाता अस्थायी रूप से कहीं और जा चुके हैं। समस्तीपुर में आंधी बारिश के बीच पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने दिया करोड़ों का तोहफा, सरायरंजन में 364 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। सावन और नाग पंचमी के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने पूजा की, विजय सिन्हा के आवास पर जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। पीएम मोदी के मोतिहारी दौरे को लेकर एनडीए की समीक्षात्मक बैठक, पीएम की सभा को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति पर चर्चा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी वाड्रा से की मुलाकात के बाद कहा हमने प्रियंका गांधी को बिहार आने का आग्रह किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।